थर्मोस्टेट क्या है और इसको कैसे रिप्लेस किया जाता है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो देखिए इस प्रेस के जो बीच में ये लगा हुआ है दोस्तों, ये थर्मोस्टेट है। तो जितने भी ऑटोमेटिक प्रेस हैं उन्हीं सभी में ये लगा हुआ आता है। तो देखिए ये वाला होता है वो थर्मोस्टेट, ये वाला मैं दिखा देता हूँ। तो इसको कहते हैं थर्मोस्टेट। अब ये क्या काम करता है, ये प्रेस को गर्म करता है और जब ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसको कट मारता है और उसको ठंडी करता है। अब जैसे ही प्रेस ठंडी होती है तो उसके बाद ये फिर दोबारा से कट मारता है और ये चलता है। अब यहाँ पर देखिए इसके जो बीच में ये एक यहाँ नीचे की ओर एक पत्ती लगी हुई होती है, सबसे ज़्यादा काम इसी पत्ती का होता है। यही इसको वर्क कराती है और यही इसको ऑफ करती है। तो यहाँ देखिए इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक ये वाला पॉइंट होता है और एक ये वाला पॉइंट होता है नीचे। यहाँ से निकल कर ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है, यानी ये सिर्फ एक ही वायर का कनेक्शन इसमें किया जाता है। यहाँ पर दोनों वायर न्यूट्रल फेस के इसमें नहीं लगाए जा सकते। चाहे तो आप यहाँ पर न्यूट्रल का वायर लगा सकते हैं और चाहे तो फेस का वायर लगा सकते हैं। इसमें कोई सा भी एक वायर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें दोनों वायर लगाओगे तो वहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा और जैसे ही प्रेस को ऑन करोगे तो वहाँ पर एक फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही वायर को इसमें लगाना होता है, सिर्फ एक ही वायर के कनेक्शन इसमें किए जाते हैं। अब देखिए ये यहाँ एक ऊपर नॉब लगी हुई होती है और उसको ऊपर से जब घुमाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ से ये जो दो बोल्ट लगे हुए होते हैं इनको यहाँ से इस तरह से खोला जाता है। और ये मेरे पास एक इसकी गोटी है जिसकी वजह से मैं इसको बड़े ही आसानी के साथ इसको खोल लेता हूँ। तो ये 6 नंबर की गोटी होती है और ये 6 नंबर का इसमें नट लगा हुआ होता है। तो देखिए 6 नंबर की गोटी से बहुत ही आसानी के साथ ये दोनों इसके जो बोल्ट होते हैं वो खुल गए हैं। तो ये देखिए एक तरफ से ये 6 नंबर की गोटी होती है और दूसरी नंबर तरफ से ये 7 नंबर की गोटी होती है। तो देखिए खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये दो पॉइंट इसके होते हैं, एक यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर देखिए एक साइड में यहाँ पर लगा हुआ होता है। तो चलिए वहाँ से भी इसको खोल लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि ये किस तरह का होता है। तो अब देखिए यहाँ पर खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए ये दो लेग इसकी निकल कर आई हैं जिनमें हम फेस का ही करंट देंगे या सिर्फ एक ही वायर का कनेक्शन देंगे। चाहे तो आप न्यूट्रल का भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि फेस ही फेस का इसमें करंट दिया जाए। किसी भी एक वायर को इसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे बेहतर यही है कि इसमें फेस वाला ही वायर दिया जाए। तो अब देखिए इसकी जगह पर मैं ये नया वाला थर्मोस्टेट लेकर आया हूँ और अब इसको इसकी जगह पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस पर लिखा भी हुआ है आयरन थर्मोस्टेट। तो अब चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, यानी इसको जो पैकिंग है इसके अंदर से इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह का थर्मोस्टेट है जैसा कि इसके अंदर से ये निकला था। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये दो पॉइंट होते हैं अंदर। जैसे ही हम इसको यहाँ से इस तरह से चलाते हैं तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से टच होते हैं और इसके ज़रिए करंट निकल कर दूसरी तरफ को जाता है। तो ये देखिए अंदर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ऊपर नीचे की ओर हो रहा है। तो जैसे ही नीचे को होता है तो ये प्रेस चालू होती है और जैसे ही ये ऊपर को होता है तो ये ऑफ हो जाती है। अब इस थर्मोस्टेट को ड्राइव करने के लिए जो पत्ती होती है उसके बारे में बताऊंगा कि वो पत्ती क्या वर्क करती है, यानी उसका इस थर्मोस्टेट को चलाने में सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है उस पत्ती का ही होता है। ये वाली जो देखिए पत्ती होती है वो यहाँ पर लगी हुई होती है, ये वाली। और ये पत्ती जब गर्म होती है, यानी जैसे ही प्रेस ज़्यादा गर्म होती है या हीट होती है तो वहाँ पर ये पत्ती ऊपर की ओर उठती है इस तरह से और इसके ऊपर की ओर उठा देती है, जिसकी वजह से ये कट मार देता है और ये थर्मोस्टेट ऑफ हो जाता है, यानी प्रेस ऑफ हो जाती है। अब जैसे ही प्रेस ठंडी होती है तो ये पत्ती भी ठंडी होने के बाद नीचे की ओर होती है और उसके बाद ये थर्मोस्टेट की जो पत्ती होती है यानी पॉइंट होते हैं वो आपस में टच होते हैं और इसकी वजह से ये प्रेस चालू होती है।
तो इस पत्ती का सबसे ज़्यादा इसमें मेन रोल होता है, यही इसको ऊपर उठाती है और यही इसको नीचे की ओर करती है। जब इसको ऊपर उठाती है तो ये प्रेस को ऑफ कर देती है और जब ये पत्ती नीचे को होती है तो प्रेस ऑन हो जाती है, यानी इसका जो पॉइंट होता है वो नीचे की ओर टच हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेस ऑन हो जाती है। तो ये एक ख़ास मेटल की पत्ती बनी हुई होती है जिसमें कि एक कई तरह का मिक्सचर इसमें दिया गया होता है जिससे इसको बनाया जाता है। तो इस पत्ती के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाकर पहले अपलोड की हुई है, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, तो ये सारा कुछ उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। आप चाहें तो थर्मोस्टेट की एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है प्रेस के बारे में, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं और इस पत्ती के बारे में जान सकते हैं कि ये किस चीज़ से बनी हुई होती है और इसका क्या वर्क होता है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको मैंने फिट कर लिया है और यहाँ इसकी जो दो लेग है वो चाहे तो इस वाली को लगा सकते हैं एक एलिमेंट के ऊपर और चाहे तो किसी एक को इसमें लगा सकते हैं। चलिए मैं एक पत्ती को यहाँ पर इसमें लगा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमें इसका जो ये इंडिकेटर है ये भी इसमें टूट चुका है, ये देखिए ये बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसकी जगह पर हम एक नया इंडिकेटर भी लगाएंगे और वो कहाँ पर लगाया जाएगा वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो देखिए इंडिकेटर डायरेक्ट दोनों जो एलिमेंट की ये खूंटियाँ होती हैं या पॉइंट होते हैं इन पर ही लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक नया इंडिकेटर। तो देखिए ये मेरे पास एक नया इंडिकेटर है और यहाँ पर अब मैं इसको इस एलिमेंट के साथ में अटैच करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से जो इसके पॉइंट होती जो इसका वायर होता है जो लेग होती है उसको यहाँ पर इस तरह से गोल बनाते हैं जिससे कि इसका जो छोटा सा एक बोल्ट होता है उसके अंदर ये नट चला जाता है। और यहाँ पर इस पत्ती के साथ में जो इस थर्मोस्टेट की एक पत्ती है उसके साथ में यहाँ इस एलिमेंट पर इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ इसको स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छे से टाइट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो इसका एलिमेंट है उस पर एक वायर हमने कनेक्ट कर दिया है, यानी इसका जो फेस वाला वायर है वो हमने यहाँ पर देखिए कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो पत्ती एक बची हुई है इस पर हम एक फेस का वायर लगाएंगे और दूसरी तरफ देखिए जो एलिमेंट का दूसरा पॉइंट है जहाँ पर अब मैं स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल रहा हूँ, तो यहाँ से इस बोल्ट को खोलेंगे और इसकी जो टूटी हुई इंडिकेटर की लेग है उसको बाहर निकालेंगे। अब देखिए इंडिकेटर के साथ एक ये पत्ती होती है यहाँ पर इस पर लगी हुई होती है जो कि ऊपर कनेक्शन में काम आती है। तो यहाँ देखिए इस इंडिकेटर के साथ इस पत्ती को ले लेंगे और एलिमेंट के दूसरे पॉइंट पर इस पत्ती के साथ ही यहाँ पर हम इसको दूसरी वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर। चलिए इसको ये रख देते हैं और इसको रखने के बाद यहाँ पर जो इसका छोटा सा एक नट या बोल्ट होता है उसको यहाँ पर अच्छे से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए इसके यहाँ पर ये कनेक्शन अंदर की तरफ हो चुके हैं। अभी हम बाहर वाले कनेक्शन बाद में भी समझेंगे, पहले इसके जो अंदर वाले कनेक्शन है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसका इंडिकेटर भी लग चुका है और साथ ही साथ दूसरे पॉइंट पर इंडिकेटर के साथ एक पत्ती भी लगाई गई है जो कि ऊपर कनेक्शन में काम आएगी। तो देखिए ये इधर वाला जो साइड का है जो मैंने अब लगाया है ये न्यूट्रल वाला पॉइंट है। अब यहाँ देखिए ये इसके कनेक्शन कुछ इस तरह से हुए हैं। थर्मोस्टेट का एक पॉइंट और एक इंडिकेटर का पॉइंट हमने एक साइड में लगाया है दाईं ओर और दूसरा वाला पॉइंट हमने ऐसे ही छोड़ दिया है ये वाला। और इंडिकेटर का जो दूसरा वाला लेग है वो हमने एक पत्ती के साथ दूसरे पॉइंट पर एलिमेंट के लगाया है जहाँ पर एक पत्ती निकली है। अब देखिए हम इसे कनेक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पर जो थर्मोस्टेट का एक पॉइंट है उस पर हम एक वायर लगाएंगे और एक जो पत्ती दूसरी साइड है जो इसका एलिमेंट है उसके दूसरी तरफ जो एक पत्ती लगी हुई है उस पर देखिए यहाँ पर ये दोनों वायर इस तरह से लगाए जाएंगे, एक थर्मोस्टेट पर और एक दूसरी तरफ जो एलिमेंट पर पत्ती लगी हुई है उस पर। और यहाँ पर देखिए अब हम इसको सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद यहाँ देखिए इसका जो ये इंडिकेटर है ये जब हम इसको थर्मोस्टेट को चलाएंगे तो ये इसका जो इंडिकेटर है ये ग्लो होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद अब हम देखिए इसको यहाँ पर जब चला है तो ये सप्लाई देने के बाद तुरंत ऑन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर इससे हम इसको बंद भी कर सकते हैं, यानी इससे प्रेस को हम चला भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं थर्मोस्टेट के जो ऊपर वाला ये नोब होता है उसको मैं आगे की ओर बढ़ाता हूँ तो थर्मोस्टेट वर्क करता है और बल्ब जलता है और जब मैं पीछे की ओर करता हूँ तो ये बंद हो जाता है।
देखिए इस तरह से देखिए, इसको जब हम आगे की ओर करेंगे तो बल्ब जलता है और जब पीछे की ओर करेंगे तो बल्ब ये बंद हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करने का जो काम है वो इस पत्ती का होता है। अब यहाँ देखिए ये बल्ब हमारा जल चुका है। अब चलिए यहाँ पर इसको जलता ही छोड़ देते हैं और जब ये प्रेस जैसे ही गर्म हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ये देखिए बंद हो चुका है। अब उसके बाद देखिए इसमें सप्लाई चालू है और जब ये प्रेस थोड़ी ठंडी होगी तो ये पत्ती नीचे की ओर झुकेगी, जिसकी वजह से ये थर्मोस्टेट का जो पॉइंट होता है वो नीचे की ओर होगा और ये वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें सप्लाई चालू है। अब जैसे ही पत्ती ठंडी होगी तो ये बल्ब गिलो होगा। तो देखिए बल्ब यहाँ पर ये गिलो हो चुका है। जैसे ही प्रेस ठंडी हुई तो ये पत्ती नीचे की ओर झुकी और ये पॉइंट काम कर गया। तो इस तरह से इस पत्ती का वर्क होता है और ये थर्मोस्टेट को चालू करती है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, इसका जो थर्मोस्टेट है वो इसमें रिप्लेस किया जाता है, यानी नया थर्मोस्टेट किस तरह से लगाया जाता है 100% आसानी के साथ आप इस वीडियो में जान चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका मैसेज पहुंच जाए और आपको ऑटोमेटिक पता चल जाए। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।